भारत में लोकसभा का 5वां चरण दोस्तों 20 मई को संपन्न हो गया, जो कि 49 हुआ था। बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो वेस्ट बंगाल में देखा गया, और सबसे कम परसेंटेज अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में रहा है 56.73 है, जबकि वेस्ट बंगाल में 74.65 के वोटिंग देखी गई है। ओवरऑल की बात करें तो 60.09% वोटिंग 5वें चरण की रही है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में कौन किस पे भारी 5वें चरण में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक एक सीट का आकलन करेंगे, किस राज्य में किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है और किसको इस बार कितनी सीटें मिल रही हैं। 2019 का भी हम सर्वे लेते हुए चलेंगे, जिससे आप कोरिलेट कर पाएंगे कि 2019 में एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिली थी, और इस बार का देखेंगे 2024 में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही। तो स्टेट बाय स्टेट हम देखते हैं दोस्तों, इन 8 राज्यों की ही पहले हम तुलना करने वाले हैं, उसके बाद आगे देखेंगे टोटल एग्जिट पोल को देखेंगे। सबसे पहले हम देखें दोस्तों महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं, आप यहां से देख सकते हैं, जो कि 7 इंडिया को मिलने की संभावना है और एनडीए को 41 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा अदर्स को 0 बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों शिवसेना को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें मिलने वाली हैं। अब की बार एनडीए को यहाँ पर 41 सीटें नहीं मिलेंगी, कम से कम मान के चलिए 35 से 40 के बीच में ही कहीं एनडीए रहने वाला है। आगे आ जाते हैं, अगला है हमारा बिहार। बिहार में आप सीट परसेंटेज देख सकते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, वहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में एनडीए गठबंधन जो था उसको 39 सीटें मिली थी, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली थी यानी कि कांग्रेस को, और अदर्स के लिए 0 सीट मिली थी। 2024 का प्रोजेक्शन अगर हम देखें 24 में कितनी सीटें मिलने वाली हैं, तो आप 24 का देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 32 सीटें इस बार एनडीए को मिलेंगी, 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है और अदर्स को 0। अब क्या होगा तो देखिए दोस्तों, इस बार यहाँ पर अदर्स को भी 2 से 3 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। एनडीए गठबंधन को कम से कम यहाँ पर 25 सीटें ही मिलेंगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का ये सर्वे है, और सर्वे जो किया जाता है दोस्तों, देखिए 2019 से और 2024 में बहुत अंतर आया है, क्योंकि मोदी को जो लोग 2019 में पसंद करते थे ज़रूरी नहीं कि वो 2024 में भी पसंद करते हैं, और इस बार वोटिंग बीजेपी के फेवर में कम होती हुई दिखाई दे रही है। खास करके बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का कम ही रहता है। 2019 में एक लहर थी, 2014 में एक लहर थी, तो यहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हुआ था। तो 2024 में 25 सीटों से ज़्यादा बीजेपी को नहीं मिलनी चाहिए, इंडिया गठबंधन को कम से कम 15 सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये टोटल 40 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है। तो 25 से नीचे भी बीजेपी जा सकती है, और इंडिया गठबंधन हो सकता है 14-15 सीटों को इस बार ले जाएगा। आगे आ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में टोटल 21 सीटें हैं दोस्तों। 21 सीटों में से पिछली बार जो एनडीए को सीटें मिली थी, यानी बीजेपी गठबंधन जो है एनडीए का, उसको जो सीटें मिली थी लोकसभा में 8 सीटें मिली थी 2019 में। इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इस बार बताया जा रहा है कि उड़ीसा में एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं, जो कि 2 की बढ़त देखी जा रही है। इंडिया गठबंधन को कुछ भी नहीं मिलेगा और अदर्स को 11 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को दोस्तों कम से कम 3 से 4 सीटें यहाँ पे मिलेंगी। एनडीए गठबंधन को कम से कम यहाँ पे 4 से 5 सीटें मिलने वाली। इस बार उड़ीसा में बहुत ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेंगी। अदर्स की सीटें यहाँ पर थोड़ी सी कम होंगी इस बार, आप यहाँ से देख सकते हैं। वोटिंग परसेंटेज देखें कि क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, तो आप देख सकते हैं 2019 के लोकसभा में कितना प्रतिशत वोट एनडीए को मिला है, कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिला है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 38% वोट मिला था 2019 में, और इस बार बताया जा रहा है कि 40% वोट मिलेगा। 2% की यहाँ पे बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 14% वोट मिला था, इस बार 12%, यानी कि बीजेपी को आगे ही दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को पीछे ही करा जा रहा है। हर बार जो भी सर्वे मतलब आ रहा है, हम ओवरऑल सर्वे भी देखने वाले हैं इस वीडियो में कि मतलब ओवरऑल एग्जिट पोल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपके सामने है, सीट परसेंटेज जो है वो आपके सामने है। इस बार मुझे लगता है कि एनडीए को यहाँ पर सीटें कम होने वाली। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा। आगे आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं झारखंड की। यहाँ पर 14 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, जो कि 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 12 सीटें मिली थी, एनडीए गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली थी। इस बार बताया जा रहा है, मतलब एग्जिट पोल जो प्रोजेक्शन है वो बता रहा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी यानी कि एनडीए को 12 सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को 2 ही मिलेंगी, अदर्स को कुछ नहीं मिलेगा। इस बार एनडीए गठबंधन को झारखंड में दोस्तों आप मान के चलें 8 से 9 सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब वो क्रेज़ मोदी का नहीं रहा जो क्रेज़ 19 और 14 में जादू चला था। इस बार ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हर सीट पर कांग्रेस इस बार बढ़त बनाए हुए है, यानी इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। और इस बार उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सीटें घटेंगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी।
जब हम उत्तर प्रदेश पे आएंगे तो उसकी बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन को कम से कम बढ़त मिलेगी दोस्तों। कितनी बढ़त मिलेगी वो तो 4 जून को ही क्लियर होगा, लेकिन एक सबका गैस होता है, एक आइडिया सबका होता है। तो मेरे ख्याल से कम 14 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए, 5 सीटें कम से कम बीजेपी को मिलें और 2 सीटें अदर्स को मिल सकती हैं, जो मेरा एक आइडिया है। आगे आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 2019 में 18 सीटें मिली थी बीजेपी को, टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को जो मिली थी वो 22 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, अदर्स को यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। इस बार बताया जा रहा है कि बीजेपी की 1 सीट यहाँ पर बढ़ेगी, 18 से 19 हो सकती हैं, और टीएमसी मतलब 22 पे ही सिमटेगी, और कांग्रेस की भी 1 सीट घटाई जा रही है। तो मेरा जो आइडिया है दोस्तों, इस बार बीजेपी की 1 सीट बढ़ेगी नहीं, बल्कि 4 से 5 सीटें कम होंगी वेस्ट बंगाल में। हो सकता है टीएमसी को 2-3 सीटें पिछले साल यानी पिछले लोकसभा से और बढ़ जाएं। कांग्रेस का परसेंटेज इस बार यहाँ पर देखने को मिलेगा, वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर ज़्यादा रहा है कांग्रेस का इस बार। तो कांग्रेस को कम से कम मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो टोटल सीट हैं उसमें से मुझे लगता है कि कम से कम मान के चलें दोस्तों 5 सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए कांग्रेस को। आपकी क्या राय है मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना राय को ज़रूर लिखें दोस्तों। आगे आ जाते हैं वेस्ट बंगाल दोस्तों। इस बार टीएमसी, देखिए टीएमसी का बहुत दबदबा है वेस्ट बंगाल में, तो टीएमसी अच्छी खासी सीटें वहाँ से निकाल भी लेती है ना। इस बार टीएमसी की थोड़ी सीटें घटेंगी, वो सीटें कांग्रेस की बढ़ेंगी, और इस बार बीजेपी की भी सीटें कम होंगी जो कि कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हो गया। आगे आ जाते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिली थी, है ना, और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली थी। तो इस बार बताया जा रहा है 2024 में कि एनडीए गठबंधन को 2 मिलेंगी, कांग्रेस मतलब स्थिर बताया जा रहा है कि पिछली बार 2019 में जैसा रहा वैसा ही इस बार रहने वाला है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है। यहाँ पर लोकल पार्टियाँ, उनको भी दोस्तों वोट मिलने की संभावना अब की बार ज़्यादा है, मतलब उनकी भी 1-2 सीट निकलेगी। आपको पता है इस बार जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया, तो लद्दाख के फेवर में तो 1 ही सीट है ना। वो तो मुझे लग रहा है कि लोकल पार्टीज़ को ही जाना चाहिए, या फिर कांग्रेस के ज़्यादा फेवर में वो सीट जाती हुई दिखाई दे रही है लद्दाख वाली। तो ये आइडिया को जम्मू कश्मीर का हमारे पास है, क्योंकि लोकल पार्टियां भी काफ़ी जोर शोर से जम्मू कश्मीर में लड़ रही हैं। आगे आ जाते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो 80 लोकसभा की हमारी टोटल सीटें हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था यहाँ पे भर के सीटें मिली थी बीजेपी को, 64 सीटें मिली थी, एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिली थी, इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को 10 सीटें, अदर पार्टी जैसे बसपा ले गई 1 सीट, है ना, और सपा को मिल गई 1-2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल को 1-2 सीट मिल गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों अदर पार्टियों को भी यहाँ पर सीट मिली थी। अच्छा, 2024 में बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को 72 सीट मिलेंगी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का खेला दोस्तों दूसरा है। तो अब की बार एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बहुत अच्छी सीटें नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है कांग्रेस और सपा, मतलब कांग्रेस और सपा जो मिलके इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन में सपा आई गई है, और राहुल ने और अखिलेश यादव ने यहाँ पर अच्छी खासी जनसभाएं की हैं, और अच्छा मैनिफेस्टो भी लोगों के सामने रखा है, अपनी बात लोगों तक बहुत सही ढंग से पहुँचा भी रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें, हम सपा के अखिलेश यादव की बात करें, तो यहाँ पर इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी नहीं, बल्कि दोस्तों 2019 से भी कम होंगी। हो सकता है कि इस बार सीटें 40 से 45 के बीच में ही एनडीए को मिलें, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश ने भी, कांग्रेस 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी काफ़ी सारी सीटों पर चुनाव चल रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा इस बार नहीं होगा, यहाँ पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाएगी। मुझे लगता है कि कम से कम इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 20 से 25 सीट के बीच में मिलनी चाहिए, जो कि टोटल इंडिया गठबंधन इनका है। मतलब मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर, क्योंकि कांग्रेस की तो इतनी सीटें हैं भी नहीं, 9 सीटों पे कांग्रेस आई है। बाकी जो इंडिया गठबंधन है, इतनी सीटें मेरे ख्याल से यहाँ पर मिलनी चाहिए। बाकी हम और बात कर लेते हैं आगे। अब हम टोटल ओवरऑल एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारे 2 चरण और बचे हो, 5 चरण संपन्न हो, 7 चरण में हमारा पूरा लोकसभा चुनाव कंप्लीट होना है। तो यहाँ पे एग्जिट पोल तो देखिए, जब चुनाव शुरू भी नहीं होते तब से भी आने लगे थे, लोग अपने अपने आइडियाज अलग दे रहे थे, लेकिन 5 चरण जब हो गए हैं तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है कि मतलब हाँ, किसके पाले में सरकार जब की बार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल 543 सीटों के लिए हमारा ये होने वाला है दोस्तों, बहुमत 272 पर रहेगा, जो भी 272 सीटें लाएगा वो अपनी सरकार बनाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग चैनल वालों ने, ये जी न्यूज़ ने जारी किया है दोस्तों, अलग अलग चैनल वालों ने अपनी राय दी है, मतलब अपना एग्जिट पोल दिखाया है और बताया है कि कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं, इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे तो लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं महापोल जो अब बताया जा रहा है, यहाँ पे हर चैनल वाले ने एनडीए गठबंधन की ही सरकार को बताया है कि अब की बार एनडीए रिपीट मार रही है तीसरी बार।
तो हैट्रिक मार रही है तो अच्छी बात है। चलो यहाँ से देख लेते हैं वे एग्जिट पोल क्या है। तो टाइम्स नाउ ने बताया है कि बीजेपी को 306 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 132 सीटें मिलेंगी। ये 543 का ओवरऑल सर्वे है दोस्तों। अन्य को यहाँ पर 104 सीटें मिलेंगी। सी वोटर का सर्वे है दोस्तों कि बीजेपी को 287 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 128 मिलेंगी और अन्य को 127 सीटें मिलेंगी। सी वोटर मतलब ज़्यादातर चैनलों को लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार रिपीट मार रही है, यानी कि हैट्रिक अब की बार लगने वाली है। अगला चैनल हमारे पास जन की बात ने कहा है कि बीजेपी को 305 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 124 सीटें मिलेंगी, अन्य पार्टियों को 113 सीटें यहाँ पर मिलने वाली हैं। न्यूज नेशन कह रहा है कि 282 से 290 के बीच में कहीं बीजेपी को सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 118 से 126 के बीच में कहीं सीटें मिलेंगी और अन्य पार्टियों को 130 से 138 के बीच में सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा टुडे चाणक्य ने कहा है कि 350 सीटें बीजेपी को आएंगी, 95 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिलेंगी, अन्य पार्टियों को 97 सीटें मिलेंगी। माई इंडिया एक चैनल है, उसने कहा है कि 339 से 365 के बीच में बीजेपी को सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 77 से 108 के बीच में और अन्य पार्टियों को 69 से 95 के बीच में। इसने तो बहुत बड़ा अंतर दिखाया है, ऐसा ये मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है। नीलसन ने जो कहा है वो 277 सीटों को बीजेपी के लिए बताया है, कांग्रेस के लिए 130 बताया है और अन्य पार्टियों के लिए 137 सीट बताई जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों, हर चैनल का मैंने कहा अपना अपना एक सर्वे होता है, हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि वोटिंग अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है और इस बार मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। मतलब आपको लग रहा हो कि भाई अब की बार मोदी का कुछ ऐसा चलेगा कि कुछ बहुत विकास तो किया नहीं है बीजेपी ने, तो अब की बार वोटिंग परसेंटेज भी गिरेगी, पार्ट्स और सीटें भी बीजेपी को उतनी नहीं मिलेंगी जितना ये चैनल वाले बता रहे हैं। बीजेपी तो अपना 400 पार बता रही है, लेकिन वो 400 पार नहीं। मैंने फिर कह दूं मैं आप लोगों से, बीजेपी इस बार 300 पार चली है तो बहुत बड़ी बात होगी। अब देखना ये है कि दोस्तों इस बार किसकी सरकार बनती है, आपको क्या लगता है। मैंने आपके सामने जो 5वें चरण के जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनका भी एक सर्वे दिया, एग्जिट पोल के बारे में भी हमने जिक्र की और आगे भी हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा। न्यूज़ संबंधित जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलती है।